हेलो दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल BSEB क्लासेस में। तो दोस्त, ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को एक एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो इससे पहले हमने जो है कि यूरोप में राष्ट्रवाद उसका जिक्र किया है वीडियो में, और अगर वो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं इस चैप्टर पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप में सॉरी मार्क्स ने 1857 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो जो साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है वो आपका बी ऑप्शन दास कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो पूरा नाम है वो भी याद रखिए, कार्ल मार्क्स कहा जाता है। जो आपका दास कैपिटल है किसने लिखा है, तो ये कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए ये भी पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है, आपको बताना कि वार एंड पीस इसमें किसकी रचना है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आप पूरा जो है कि देखते देखते पूरा आंसर याद हो जाएगा। वार एंड पीस जो है ये आपको जो टॉल्स्टॉय का लिखी गया ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इतना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ये आपका जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, साम्यवादी घोषणा पत्र लेखक थे, कौन आपका लेखक थे इसको बताना है। जो इसका जो लेखक थे साम्यवादी का, तो इसका कार्ल मार्क्स, इसका भी लेखक कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये जो हुई थी आपका नवंबर 1917 में हुई थी। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ब्रेस्टली वोस्टक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्टली वोस्टक की जो संधि हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये जो हुआ था ये संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रूस का जार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बहुतों बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अर्थ जो होता है रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो ये 1861 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 9 नंबर का क्वेश्चन है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये साम्यवाद शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ये ही रूस में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लाल सेना का गठन किसने किया था। जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया था, तो लाल सेना का जो गठन किया था आपके टास्टकी किया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया जो मैंने बताया था, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी यह हुआ था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यूरोपियन साम्यवादी कौन था। समाजवादी कौन था, यहाँ पे सॉरी पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, समाजवादी कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई, दोबारा आ गया है क्वेश्चन। तो लेनिन की जो मृत्यु हुआ था आयोग को पता होगा, तो ये 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लेनिन ने आर्थिक नीति कब अपनाई, लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई, तो ये जो अपनाई थी ये आपका 1921 में अपनाई थी और 24 में इसका मृत्यु हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था ये आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, ये अप्रैल थीसिस आपसे पूछा जा रहा है किसने तैयार की थी। तो ये जो तैयार की थी आपका ये लेनिन ने की थी अप्रैल थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
क्वेश्चन है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपसे पूछा जा रहा, तो इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए माँ उपन्यास के लेखक कौन है, और देखिए ये इंग्लिश में भी पूछ सकता है, मदर बोल देगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो माँ उपन्यास का जो लेखक था वो था सॉरी, ये आपका गोर्गी था। कौन था आपका? गोर्गी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, इस समाजवाद शब्द का पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1827 में, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चार्टिस्ट आंदोलन सॉरी दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा, तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्टक संधि 1918 जो हुआ था किसके साथ की थी? तो ये संधि जो हुई थी ये आपका जर्मनी के साथ किया था लेनिन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? तो जो प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी ये बात आपको पता है? तो ये जो हुआ था आपका लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 26 नंबर का क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसका जो प्रधान था ये आपका लेनिन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार रूस का सबसे पहले कहाँ मिला था? तो ये संवैधानिक अधिकार, काम का अधिकार को जो मिला था ये सोवियत संघ में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चेका क्या था? आपको बताना है यहाँ पे चेका क्या था। तो चेका एक आपका पुलिस दास्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अप्रैल थीसिस जो किया था आपका तैयार, ये लेनिन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रास रासपुटिन या रासपुतिन कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो राष्ट्रपुतिन था आपका ये भ्रष्ट पादरी था, याद रखिएगा भ्रष्ट पादरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, रूस का पहला समाजवादी था, तो ये कौन था आपका? तो ये था आपका प्लेखानोव, याद रखिएगा प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रूस ने नई आर्थिक नीति को शुरुआत किसने की थी? रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत जो की थी ये आपका कौन किया था? तो ये जो है कि जो आपका ये लेनिन था यही किया था। ऑप्शन यहाँ बी मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये आपका लेनिन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रूसी क्रांति के समय जार का शासन था, तो किसके कैसा था रूसी क्रांति के समय? तो ये आपका निकोलस द्वितीय था, तभी जार इनके सम्राट था वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे 35 नंबर का, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आपसे 1917 है रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है आपसे। तो तत्कालिक कारण में जो आपका ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो हुआ था इसी के कारण से इसका जो है कि आपका क्रांति का कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो देखिए इसका साम्यवादी या समाजवाद तो रूस में ही हुआ था, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि समाजवादियों का बाइबिल जो कहा जाता था ये आप कहा जाता था दास कैपिटल को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ये जो बल देता है आर्थिक समानता पर देता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो कॉमिंटन होता था उसका स्थापना का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है क्रांतियों का प्रचार करना, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपसे पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जा रहा है तो 1 मई यानी 1 मई को बोल सकते हैं आप, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 41 नंबर क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? कोल खोज योजना जो किसने प्रारंभ की थी? तो जो योजना था इसका प्रारंभ जो किया था ये किया था स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
42 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म जो है यही कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो दास कैपिटल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फ्रांसीसी समाजवाद में विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी में पूछ रहा है, तो ये फ्रांसीसी में अगर समाजवाद का जन्म तो सेंट साइमन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वर्जियन वर्जियन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो जो वर्जियन इसका लेखक थे, वर्जियन सॉयल के लेखक थे इवान तुर्गनेव, ये भी बहुत फेमस पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? तो ये रूसी क्रांति को जो नाम से जाना जाता था इसको बोलते हैं फरवरी क्रांति। याद रखिएगा, फरवरी क्रांति बोल लीजिए और या रूसी क्रांति बोल लीजिए, तो दोनों जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, तो जाने की दीजिए इजाज़त दोस्तों। नेक्स्ट क्लास जो है कि बहुत जल्द आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।